नमस्कार मित्रों। इस संसार का एक खेल है, हानि और लाभ का खेल। और सारे लोग मिलकर के ये पूरा का पूरा संसार इसी लाभ हानि के खेल में उलझा हुआ है। एक बाप के दो बच्चे, एक सरकारी नियम है कि बाप के मरने के बाद बाप की पूरी प्रॉपर्टी दो भागों में डिवाइड होनी है। लेकिन अभी तो बाप मरा नहीं है, बाप बुढ़ा हो गया। और साहब दोनों बच्चे अभी गंभीर नहीं है बाप मतारी बाप की सेवा के प्रति। अगर एक कोई व्यक्ति एक लड़के से कहता है यार अपने पिताजी की अच्छे से देख रेख करो, उत्तर जानते हो क्या मिलता है? हमें क्या फायदा होगा। यानी उसको मालूम है कि पिता के मरने के बाद प्रॉपर्टी तो दो भागों में बंटनी है, लेकिन हम सेवा करें तो क्या पिता मुझे अतिरिक्त कुछ देगा? वो दे नहीं सकता, क्योंकि कानूनी नियम है। ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि एक बच्चे ने ज़्यादा सेवा कर दी तो पिता अगले बच्चे की प्रॉपर्टी काट के उसको दे सके। कोर्ट ऐसा स्वीकार नहीं करती। तो संसार में हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा ही द्वंद्व छिड़ा हुआ है कि हमको क्या फ़ायदा है, हमको क्या फ़ायदा है। हर व्यक्ति अपने अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहा है। बावजूद इसके 70 से 80% लोग इसमें हार जाते हैं। हर व्यक्ति लाभ हानि के खेल में मस्त है, हर व्यक्ति लाभ हानि के खेल में मस्त है। कुछ अपवादों को छोड़ दो, जो पागल व्यक्ति होगा वो केवल इससे मुक्त होगा, नहीं तो हर व्यक्ति। बावजूद इसके 10-15% लोग जीतते हैं, बकाया सब हार जाते हैं। लाभ एवं हानि का गणित क्या कहता है? लाभ बराबर हानि, ये तो तय है। 10 लोग जुआ खेल रहे हैं, उसमें 2 या 3 या 4 जीतेंगे, हो सकता है एक ही जीते। कौन जीतेगा ये भी तय है। जिसको ताश का पत्ता सही से फेंकना आता है वही जीतेगा। जो ताश के पत्तों का जादूगर होगा वही जीतेगा। और सामान ताश का बंटवारा हो गया, आप चाल चल रहे हो, वो हारेगा। तो जो कुटिल चाल चलने वाला है वो जीतेगा, और सिर्फ सिंपल चाल चलेगा वो हार जाएगा। इसी प्रकार ये दुनिया पूरी शतरंज की बिसात पर बैठी है। सारे लोग अपनी अपनी चाल चल रहे हैं, अपने अपने फायदे के लिए चल रहे हैं। लेकिन सत्य क्या है? सत्य ये है कि इस लाभ हानि के खेल में हमेशा या तो प्रकृति हारती है या गरीब हारता है। खेती के केस में मैं आपको बताऊं, कृषि के क्षेत्र में लाभ का मतलब क्या है। एक जमाना था, आज के 70-80 साल पहले, जब कहा जाता था उत्तम खेती मध्यम बान निश्चित चाकरी भीख निदान। किसान की एक हैसियत थी अपनी। अगर उससे कोई कहे कि हाई स्कूल कोई उसका बच्चा पढ़ लिख जाए तुम नौकरी कर लो, तो नौकरी उसको कहता है निश्चित चाकरी भीख निदान। नौकरी को तो ऐसे समझता था कि जैसे वो गुलामी। फिर क्या हुआ? फिर खेती के साथ लाभ का खेल जारी हुआ, अर्थशास्त्र का विषय बनाया गया। किसान को कहा गया कि आपको और अधिक फायदा कैसे होगा। किसान के और व्यापारी के बीच में जो काम करने वाले लोग हैं, जो किसान को निवेश देते हैं, किसान की फसल का उपज को खरीदते हैं, वो भी सोच रहा है मुझे कैसे लाभ होगा। सरकार भी इसमें अपना लाभ सोचती है कि मुझे कैसे लाभ होगा। तो ठीक है, खेती में सब लोगों ने लाभ कमाया। किसान को भी फायदा हुआ, व्यापारियों को भी फायदा हुआ, नीतियों को भी फायदा हुआ, बिल्कुल फायदा हुआ, कोई संदेह नहीं। हानि कहाँ चली गई?
क्योंकि ये तो गणित का खेल है, लाभ बराबर हानि। अगर लाभ हानि के खेल में जो बचता है वो हानि बचती है, अगर लाभ ज़्यादा है तो हानि कहीं ना कहीं डाइवर्स होगी। तो कृषि के क्षेत्र में लाभ का मतलब ये हुआ कि प्रकृति की हार हो गई, प्रकृति हार गई, क्योंकि खेती प्रकृति के साथ होती थी। जमीन पर बीज बोते थे, जमीन के नीचे के पानी को निकाल करके फसल की सिंचाई करते थे, और फसल के कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, व्याधियों से फसल को बचाने के लिए फसल सुरक्षा रसायनों के प्रयोग से क्या हुआ, धरती बंजर हुई, भूगर्भ जल स्तर नीचे गया, बायोडाइवर्सिटी नष्ट हो गई, और लास्ट में मनुष्य भी बीमार होकर के अस्पताल की शरण में पहुंच गया। तो हारा कौन? प्रकृति हारी और मानव सभ्यता हार गई, और हम लाभ हानि का खेल खेलते रह गए। जब बिजनेस के क्षेत्र में आते हैं, व्यवसाय के क्षेत्र में, तो व्यवसाय में सब लोग कहते हैं कि हमको कितना मार्जिन है, हमको कितना मार्जिन है, तुमको कितना मार्जिन है, उनको कितना मार्जिन है। तो मार्जिन का खेल क्या हुआ कि व्यवसाय के क्षेत्र में जब लाभ की बात होगी तो गरीब हार जाएगा। ये खेल अभी से नहीं शुरू हुआ, ये तो आपने कौरवों के मतलब महाभारत काल में भी देखा होगा कि कौरवों ने पांडवों के साथ ये लाभ हानि का खेल खेला था। ये खेल अनादिकाल से चल रहा है, ये कोई अभी लेटेस्ट नहीं है। लेकिन अनादिकाल से हम धर्म ग्रंथ, उपनिषद, वेद, पुराण, भागवत, गीता, रामायण, इनको भी बगल में दबा करके चलते रहे और लाभ हानि का खेल भी खेलते रहे। ये धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं कि हमारा मनुष्य का जीवन लाभ हानि के लिए नहीं हुआ। अभी तो मैंने कालांतर में अगर इस लाभ हानि का खेल देखते हैं तो जो लोग कहते हैं कि मैं जीत गया, कृषि के क्षेत्र में सभी लोगों ने लाभ कमाने की कोशिश की, लेकिन सभी के सभी हार गए। उनको पता ही नहीं था कि इस खेल में अंत में हार सबकी होने वाली। क्यों? प्रकृति के बर्बाद होने के बाद, प्रकृति की व्यवस्था के नष्ट होने के बाद आपकी हैसियत क्या बचती है? मनुष्य की अपनी कोई हैसियत नहीं है। अगर इस लाभ हानि का खेल हम प्रकृति के साथ खेलते हैं, यानी कि मैं हार जाऊं एक बार लेकिन प्रकृति मेरी जीत जाए, तो फिर आपकी जीत है। और अगर आप ऐसा खेल खेलते हैं कि मुझे लाभ हो जाए और प्रकृति हार जाएगी, तो आप समझ लीजिए संपूर्ण मानव जाति हार गई। किसी ने कहा है, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। क्योंकि मैं तो मरूंगा, लेकिन अगर प्रकृति का वैभव अमर रहेगा तो मेरे बच्चे सुखपूर्वक जिएंगे। लेकिन अभी मैं अपने आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य को दरकिनार करके इस खेल को खेल रहा हूं। खेल को खेल कौन रहा है? मॉनिटर कौन रहा है? जो शिक्षित हैं वो इस खेल को चला रहे हैं। गरीब ने इस खेल को शुरू नहीं किया, अशिक्षित ने इस खेल को शुरू नहीं किया, प्रकृति ने इस खेल को शुरू नहीं किया। इस खेल को प्रारंभ किया है पढ़े लिखे लोगों ने, क्योंकि वो समाज को दिखाना चाहते हैं कि मैं अगर पढ़ा लिखा हूँ तो पढ़े लिखे होने का मतलब क्या है, मेरे पास इतने भौतिक संसाधन हैं, मैं इतने पैसे का मालिक। तो पैसे का मालिक बनने के लिए, भौतिक संसाधनों का जखीरा एकत्र करने के लिए ये खेल पढ़े लिखे लोग खेलते हैं। इसमें संपूर्ण मानव जाति की हार होती है और प्रकृति की हार होती है। अब ऐसे में रामायण भागवत गीता क्या करेगा? सारी दुनिया के लोग जो है मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं, अपने अपने धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, बिना रामायण पढ़े सोते नहीं हैं, लेकिन लाभ हानि के खेल में खूब अच्छी अच्छी बाजियां मार रहे हैं, अच्छे अच्छे पत्ते फेंक रहे हैं। तो मित्रों, मैं अनुरोध करता हूँ कि इस लाभ हानि के खेल को बंद करके प्रकृति के लाभ के खेल पर। एक सवाल है, आपने कहा कि इंसान पैसा कमाने वाली बात कही आपने। अगर कोई व्यक्ति अध्यात्म और दर्शन को और कृषि को समझ लेता है
और वो पैसे का सदुपयोग करने के लिए अग्रसर हो जाए तो उसमें कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है जीवन में? ये जो विषय आपने जो प्रश्न पूछा है, मैंने क्या बताया? लाभ हानि जीवन एक संतुलन है। बिल्कुल। जीवन एक संतुलन है, हमें संतुलित होकर के जीना है। धन कमाने के लिए अगर मैं किसी को ठग रहा हूं, प्रकृति को या समाज को, ये गलत है। अगर आप एक सात्विक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें एक सामंजस्य बना रहता है कि मैं बहुत बड़ा जखीरा धन का नहीं एकत्र कर सकता हूं, लेकिन हाँ मैं धनाढ्य बन जाता हूं। तो हम इस विषय का ये मतलब नहीं है कि मैं धन की बुराई कर रहा हूं, भौतिक संसाधनों की बुराई कर रहा हूं कि आप धनाढ्य ना बने। धनाढ्य बनिए, लेकिन धनाढ्य बनने के बाद भी परोपकार, धन जो आपने कमाया प्रकृति के लिए कुछ खर्च नहीं करेंगे क्या? इस समाज के लिए कुछ खर्च नहीं करेंगे क्या? तो परोपकार के लिए जीना। ये वही व्यक्ति कर सकता है ना जो अध्यात्म और दर्शन को जानता होगा। मैंने आपको बताया कि बिना आध्यात्म और दर्शन के जीवन में अगर दर्शन और आध्यात्म का विषय नहीं है तो मैं फिर बता दूं, आपकी पूरी लाइफ 0 बराबर 0 है। नमस्कार।